Hello students, welcome to Pandey Economics classes. So children, this is video number 45 and from this video we are going to start the very new chapter, the measure of dispersion. Measure of dispersion children statistics का थर्ड लास्ट चैप्टर है जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद आता है। पिछले वीडियो में चिल्ड्रन हम लोगों ने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को लर्न किया और उसको देखा कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक बहुत सारा डेटा होता है जिसको हमने किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए कलेक्ट किया है। तो उस डेटा से हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना होता है जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल वैल्यू। तो सेंट्रल वैल्यू चिल्ड्रन जो होती है वो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है कि पूरे डेटा का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। ये हम पता लगाते हैं चिल्ड्रन सेंट्रल टेंडेंसी से, या जिसे हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या हम उसे सिंपल वर्ड में एवरेज कह सकते हैं। एवरेज वो नंबर होता है जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम मोड, मीन और मीडियन कहते हैं। तो मीन की बात करें या हम मोड की बात करें या मीडियन की बात करें, ये तीनों जो हैं चिल्ड्रन वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हैं जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने चिल्ड्रन पिछले चैप्टर में लर्न कर लिया और पिछले चैप्टर में हम उसको कवर कर लिया। अब इस चैप्टर से चिल्ड्रन नया क्या है जो हम इस चैप्टर में इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। तो चिल्ड्रन एज यू कैन सी द नेम ऑफ द टॉपिक इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। सबसे पहले चिल्ड्रन हम लोग बात करेंगे डिस्पर्जन की हमें ज़रूरत क्यों है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने या पिछले चैप्टर में हम लोगों ने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट कर लिया, कवर कर लिया और ये जान लिया कि हमारे पास जो बहुत सारा डेटा होता है उसको एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो होती है, जो एवरेज होती है, वो उसको रिप्रेजेंट करती है और हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बट हम ये कैसे चिल्ड्रन फाइंड आउट करें या हम ये कैसे चेक करें कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है या जो हमारा एवरेज है वो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता भी है या नहीं करता है, और अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो किस लेवल तक वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम ये चेक करने के लिए कि जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी है वो कितना ट्रस्टवर्दी है या कितना वो उस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जानने के लिए चिल्ड्रन हमें मेजर ऑफ डिस्पर्सन की ज़रूरत होती है कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू है या सेंट्रल टेंडेंसी है वो एक्चुअल डेटा से कितना वेरिएट करता है, कितना फ्लक्चुएट करता है, यानी उस डेटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है उन दोनों के बीच में जो गैप है, जो सेंट्रल वैल्यू है वो उसको कितना रिप्रेजेंट करता है। तो एज यू कैन सी चिल्ड्रन सबसे पहले हमने इस वीडियो में इस बोर्ड में जो टॉपिक लिखा है वो है नीड टू मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। हमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन की चिल्ड्रन ज़रूरत क्यों है, हमें ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, या डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने की क्यों जरूरत है। चिल्ड्रन आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है चिल्ड्रन एवरेजेस सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा एंड मेक द स्टडी ईजी। ठीक है, एवरेज जो है वो कॉम्प्लेक्स डेटा को ईजी बना देते हैं स्टडी करने को। ठीक है, कि जो हमारा डेटा है वो बहुत सारा है, अब बहुत सारे डेटा को स्टडी करने जाएंगे तो बहुत सारे टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। हम क्या करते हैं उसमें से एक सेंट्रल वैल्यू या एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं और उस एवरेज से हम उस डेटा के बारे में पता लगा लेते हैं। तो एवरेज सिंप्लीफाई यानी डेटा को सिंप्लीफाई कर देता है, जो डेटा बहुत ही कॉम्प्लेक्स है उसको सिंप्लीफाई कर देता है एंड मेक द स्टडी ईजी, हमारी जो स्टडी है वो ईजी हो जाती है। नेक्स्ट जो है येट एवरेजेस सफ़र फ्रॉम ग्रेट लिमिटेशंस दैट दीज डू नॉट गिव कंप्लीट डिटेल ऑफ द डेटा। अब जो एवरेज वैल्यू है चिल्ड्रन, जो सेंट्रल टेंडेंसी है, वो हमारे कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई तो बना देती है स्टडी करने के लिए, लेकिन इसका एक लिमिटेशंस क्या है, दीज डू नॉट गिव कंप्लीट डिटेल ऑफ द डेटा। डेटा के बारे में कंप्लीट डिटेल हमें नहीं बता पाती है। ठीक है, कि जो डेटा है वो कितना स्कैटर है, कितना डिस्पर्ज है एवरेज वैल्यू से, इसके बारे में हमें एवरेज से पता नहीं चल पाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट चिल्ड्रन वो है द एक्चुअल वैल्यूज में डिफर फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यू है उस ऑब्जर्वेशन का या उस डेटा का वो एवरेज वैल्यू से डिफर हो सकती है। द एवरेज वैल्यू डज नॉट रिवेल द वेरिएबिलिटी प्रेजेंट इन द डेटा। जो डेटा में वेरिएबिलिटी है उसके बारे में एवरेज हमें कुछ भी बता नहीं पाता है। हम ये जान नहीं पाते हैं कि जो हमारी एवरेज वैल्यू है वो कितनी डेटा को रिप्रेजेंट करती है
या नहीं करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया चिल्ड्रन हमें ये जानने के लिए कि जो हमारा एवरेज वैल्यू है वो कितना डेटा को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। ठीक है, ये जानने के लिए हमें डिस्पर्जन को मेजर करना जरूरी है। और आपने देखा कि ये लिमिटेशंस क्या है कि वेरिएबिलिटी के बारे में हमें नहीं पता चलता है, डेटा के बारे में कंप्लीट डिटेल हमें नहीं पता चल पाती है। केवल एक चीज़ हमें पता चल पाती है और वो है कि ये कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई कर देता है, जिससे हमारी जो स्टडी है वो ईजी हो जाती है। तो ये तो हो गया चिल्ड्रन नीड टू मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन की मेजरमेंट करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम डेटा के डिटेल के बारे में जानना चाहते हैं, उसके स्कैटर्डनेस के बारे में जानना चाहते हैं कि रियल वैल्यू से हमारा एवरेज वैल्यू कितना डिस्पर्ज हो रहा है या कितना स्कैटर हो रहा है। अब बात करते हैं चिल्ड्रन मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? तो देखिए, डिस्पर्जन इज द एक्सटेंट टू विच वैल्यूज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्पर्जन क्या है, हमें बताते हैं एक्सटेंट के बारे में बताते हैं। एक्सटेंट का मतलब होता है कि कितना फैला हुआ है, कितना स्प्रेड है या कितना स्कैटरनेस है किसकी, एवरेज वैल्यू की। तो डिस्पर्जन इज द एक्सटेंट टू विच वैल्यूज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। ठीक है, डिस्पर्जन हमें ये बताता है कि जो एवरेज वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से कितना डिस्पर्ज है। जो हमारा एवरेज आया है वो हाईएस्ट वैल्यू या जो उस ऑब्जर्वेशन का जो लार्जेस्ट वैल्यू है और स्मॉलेस्ट वैल्यू, उन दोनों से कितना डिस्पर्ज है, कितना कम या कितना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें बताता है। इस बात को चिल्ड्रन अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पर एक टेबल बना रखा है और इस टेबल में हम आपको बताएंगे फैमिली इनकम के बारे में। यहाँ पर हमारे पास 3 पर्सन है, राम है, रहीम है और मारिया है, और इनके फैमिली की इनकम इस टेबल में हमने शो किया है। और हम आपको इस टेबल के थ्रू मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन और नीड टू मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चिल्ड्रन इस टेबल में आप देख सकते हो, सबसे पहले 6 मेंबर्स के बारे में बात की गई है, टोटल इनकम है और एवरेज इनकम है। तो सबसे पहले बात करते हैं राम के बारे में। तो राम के फैमिली में चिल्ड्रन आप देख सकते हो कि 4 मेंबर हैं, 1 2 3 4, यहाँ से भी देख सकते हो। फर्स्ट मेंबर की इनकम है 12,000, सेकेंड की है 14,000, थर्ड की 16,000 एंड फोर्थ की है 18,000। तो 4 मेंबर है, सभी की जो इनकम है अलग अलग है, और ये 4 मेंबर इन सभी की जो टोटल इनकम है वो 60,000 है। और इसका एवरेज जो हमने निकाला है 60,000 को आप 1/4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 15,000। तो इनके राम की फैमिली में 4 मेंबर है, टोटल इनकम 60,000 है और एवरेज इनकम जो है 15,000 है। अब आते हैं चिल्ड्रन रहीम के फैमिली के बारे में। रहीम की फैमिली में चिल्ड्रन आप देख सकते हो कि इनकी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। जो फर्स्ट मेंबर है उनकी इनकम 7,000 है, और जो सबसे लास्ट में जो मेंबर आते हैं उनकी 22,000 है। तो 7,000, 10,000, 14,000, 17,000, 20,000 एंड 22,000, ये डिफरेंट पर्सन के 6 मेंबर हैं, सभी की इनकम है। टोटल इनकम 90,000 हो जाती है, और हम जब 6 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज इनकम आ जाती है 15,000। उसके बाद है मारिया की फैमिली में। मारिया की फैमिली में ओनली 5 मेंबर हैं, और एक मेंबर जो है उसकी इनकम नहीं है, यानी वो कोई काम नहीं करता, उसकी इनकम 0 है। बाकी जो 4 मेंबर हैं उनकी इनकम आप देख सकते हो 7,000, 8,000, 10,000 और 15,000 है। टोटल जो इनकम है इनकी फैमिली की 75,000 है, और एवरेज इनकम जो है वो है 15,000। इस चिल्ड्रन में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ चिल्ड्रन की, देखिए आप एवरेज इनकम सभी फैमिली की, तीनों ही फैमिली राम, रहीम और मारिया की फैमिली में एवरेज इनकम सेम आ रही है, 15,000 आ रही है। लेकिन अगर आप इनका एक्चुअल डेटा देखोगे तो आपको काफ़ी सारा डिफरेंस मिलेगा। अब देखिए, जो राम की फैमिली है उनमें जो इनकम है 4 मेंबर की, उनमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, ठीक है ना। और एवरेज इनकम भी देखिए 15,000, उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस, ज़्यादा स्कैटरनेस आपको देखने को नहीं मिलता है। अब 12,000 है, फिर 14, तो 2 का फर्क है, फिर 16, यानी सभी की इनकम में 2,000 का डिफरेंस आ रहा है। और जो एवरेज इनकम है उससे अगर आप देखोगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो, इनका 3,000 कम है और इनका 3,000 ज़्यादा है। लेकिन आप रहीम की फैमिली में आ जाओगे तो रहीम की फैमिली में देखो, एक पर्सन की इनकम है 7,000 और एक की है 20,000। काफ़ी सारा डिफरेंस आ रहा है मिनिमम इनकम में और मैक्सिमम इनकम में। लेकिन फिर भी आप देख रहे हो एवरेज इनकम 15,000 ही आ रहा है। ऐसे ही मारिया की फैमिली में आप आके देखिए, मैं मारिया की फैमिली में लोगों की इनकम में बहुत सारा डिफरेंस है। देखिए 7,000 है और ये 50,000 है। स्टिल जो एवरेज इनकम है वो 15,000 आ रही है।
तो देख सकते हो कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा है। सभी डेटा का जो एवरेज इनकम है वो 15,000 है, लेकिन जो एक्चुअल डेटा है उसका एवरेज इनकम से कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अब ये एवरेज इनकम है चिल्ड्रन, ये इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं, अगर मैं ये हटा दूँ तो आपको राम की फैमिली के बारे में ज़्यादा, लोगों के बारे में, इनकम, एक्चुअल इनकम के बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं जान पाएंगे। ठीक है, इनके में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनके में आप देख लिए एक की 7,000, देखो 7,000 15,000 पे काफ़ी सारा गैप है, डबल से भी ज़्यादा का गैप है। और यहाँ पर देखिए एक मेंबर 7,000 अर्न कर रहा है, एक 50,000 अर्न कर रहा है, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो चिल्ड्रन जो एवरेज इनकम है या जो सेंट्रल वैल्यू है वो हमें इस डिफरेंस के बारे में नहीं बता पाता, हमें केवल एवरेज वैल्यू के बारे में बता पाता है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था कि ये हमारे स्टडी को केवल इजी बना देता है, लेकिन डेटा के स्कैटरनेस के बारे में हमें नहीं बता पाता। ये हमें नहीं बता पाता है कि जो हमारा एवरेज वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू से कितना मैच करता है, कितना डिफरेंशिएट है, उससे बहुत कम है या उससे बहुत ज़्यादा है। तो राम की फैमिली में आप देख सकते हो कि ज़्यादा चिल्ड्रन डिफरेंस नहीं है, लेकिन रहीम की फैमिली में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और मारिया की फैमिली में तो बहुत मेजर डिफरेंस है। इसलिए चिल्ड्रन हमें डिस्पर्सन को मेजर करने की ज़रूरत होती है ताकि हम डेटा के स्कैटरनेस के बारे में जान सकें। आई होप चिल्ड्रन की इस टेबल से आपको डिस्पर्जन के बारे में अच्छे समझ में आया है। अब चिल्ड्रन हम लोग आगे बात कर ले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। जो हम डिस्पर्जन को मेजर करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है चिल्ड्रन? तो जैसा कि इस टेबल से ही निकल के आ रहे चिल्ड्रन, सबसे पहले टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ द एवरेज। जो हमारा एवरेज वैल्यू है हम उसकी रिलायबिलिटी को चेक करते हैं कि वो कितना रिलायबल है, कितना ट्रस्टवर्दी है, ठीक है ना, कि कितना वो डेटा को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। आगे है टू नो द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन, कि जो वेरिएशन है डेटा का वो कितना ज़्यादा है, यानी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप इसमें देखोगे चिल्ड्रन मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच में तो 6,000 का गैप है, इसमें 7,000 है और 22,000 है, तो लगभग 15,000 का गैप है। और यहाँ पर तो चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा गैप है, तो ये भी हम जान पाते हैं। नेक्स्ट चिल्ड्रन टू कंपेयर डिस्पर्जन ऑफ 2 और मोर सेट्स ऑफ डेटा और द सीरीज। हम डिस्पर्जन के थ्रू चिल्ड्रन 2 सीरीज या 2 डेटा को कंपेयर करके देख पाते हैं कि उन दोनों डेटा में कितना ज़्यादा वेरिएशन है। जैसे आप देखिए एक हमारे पास ये टेबल है, एक ये टेबल है। अब इसमें देख सकते हो कि जो गैप है वो 6,000 का है और इसमें जो गैप है 15,000 का जो वेरिएशन है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में, और इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में। लेकिन अगर मैं ये हटा दूँ और आपको केवल एवरेज वैल्यू के बारे में बताऊँ तो फिर आप इसके बारे में नहीं जान पाएंगे कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इस डेटा में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट चिल्ड्रन टू कंपेयर, ये तो हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट चिल्ड्रन टू फैसिलिटेट स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है चिल्ड्रन उसको और इजीली एक्सप्लेनेशन के लिए, उसकी फैसिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ताकि हम उससे मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें, डिस्पर्जन हमें उसमें हेल्प करता है। तो ये तो गया चिल्ड्रन ऑब्जेक्टिव, और ये चिल्ड्रन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन के। तो फर्स्ट जो है वो चिल्ड्रन अनअफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन इन द सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशन से चिल्ड्रन डिस्पर्जन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली डिफाइंड का मतलब चिल्ड्रन ये है कि ये प्योर नंबर में डिफाइंड होते हैं, परसेंटेज में आते हैं, तो इसमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट चिल्ड्रन बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सीरीज। आप देखोगे जब हम आगे आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाऊंगा तो आप देखोगे कि जो डिस्पर्जन हम लोग निकालते हैं तो उसके अलग अलग मेथड है। वैसे तो यहाँ पर लिखा है बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सीरीज, तो ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये हमने बुक में लिखा था, मैंने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि कुछ अलग अलग मेथड हैं। तो बिगिनिंग में जो मेथड आप देखोगे, जैसे कि मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज में हम सारे ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज में, आप आगे जान पाओगे, उसमें भी हम सारे ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन आगे जो मेथड उसमें हम सारे डेटा को, ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड करते हैं, तो आप मान सकते हो कि हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है इजी टू अंडरस्टैंड। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी है। इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपली टू अप्लाई, ठीक है। अप्लाई करना आसान है, कैलकुलेट करना आसान है। कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। तो आगे मेजर ऑफ डिस्पर्सन में कुछ ऐड करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, इसी को कहते हैं चिल्ड्रन एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट,
जैसे कि आपको अलजेब्रा में देखते हो कि दो साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में अगर कुछ चेंज करोगे तो राइट में भी आपको चेंज करना पड़ेगा ताकि आपका इक्वेशन बैलेंस में रहे। तो ये था चिल्ड्रन, इस वीडियो में आपने देखा कि हमने न्यू चैप्टर मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन को स्टार्ट किया। बिगनिंग में कुछ थ्योरी पार्ट थे वो हमने आपसे डिस्कस किया। इसके अगले वीडियो में कुछ थ्योरी पार्ट होगा, लेकिन उस अगले वीडियो में थ्योरी के साथ आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे और आगे चिल्ड्रन इस वीडियो में आपको न्यूमेरिकल ही मिलते जाएंगे। आप कह सकते हो कि ये स्टैटिस्टिक्स का सबसे लार्जेस्ट या डिफ़िकल्ट चैप्टर है। तो लार्जेस्ट तो हो सकता है, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर हूँ। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, उसकी तैयारी करिए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।